परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर आखिर बाहर कैसे पहुंच जाता है। सोचिए, लाखों बच्चे सालों तक पढ़ाई करते हैं, माँ बाप अपनी सेविंग्स लगा देते हैं और एग्जाम के दिन अगर किसी दूसरे कैंडिडेट के पास पेपर पहले से पहुंच जाए तो मेहनत हार जाती है और पहुंच जीत जाती है। लेकिन सवाल है कि एग्जाम पेपर लीक आखिर होता कैसे है। क्या कोई हैकर पूरा गवर्नमेंट सर्वर तोड़ देता है? जरूरी नहीं। असल कहानी अक्सर ह्यूमन एक्सेस और सिक्योरिटी की कमजोर चेन से जुड़ी होती है। एक एग्जाम पेपर बनने से लेकर स्टूडेंट के हाथ तक पहुंचने के बीच कई स्टेजेस होती हैं। क्वेश्चन प्रिपरेशन, प्रिंटिंग या डिजिटल प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर। इन इसमें किसी भी एक जगह अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाए तो करोड़ों छात्रों की परीक्षा की फेयरनेस खतरे में पड़ सकती है। और 2026 का नीट यूजी का मामला इसी खतरे की ताजा उदाहरण है। सीबीआई के मुताबिक नीट यूजी 2026 पेपर लीक की जांच में एक ऐसे व्यक्ति को किंगपिन के रूप में गिरफ्तार किया गया जिसे एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान क्वेश्चन पेपर का एक्सेस था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि एग्जाम से पहले कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस और आंसर्स बताए गए थे जो एक्चुअल में पेपर में मैच हुए। यानी हर पेपर लीक के पीछे कोई हॉलीवुड स्टाइल हैकिंग जरूरी नहीं है। कभी कभी असली वल्नरेबिलिटी होती है वो इंसान जिसके पास लेजिटिमेट एक्सेस है, और फिर टेक्नोलॉजी इस लीक को कई गुना बड़ा कर सकती है। एक फोटो, एक पीडीएफ, एक मैसेज और सेकंड्स में इंफॉर्मेशन सैकड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पेपर दिख जाना ये साबित नहीं करता कि ये वही से लीक हुआ। जांच को पता लगाना पड़ता है जांच करके कि पेपर असली था या फेक, पहली बार कब सर्कुलेट हुआ और किसके पास एक्सेस था, और क्या कैंडिडेट्स ने एग्जाम से पहले उसे देखा। इसीलिए हर वायरल स्क्रीनशॉट को पेपर लीक कहना भी गलत है। लेकिन भारत ने इस समस्या के खिलाफ कानून भी बनाया है। भारत में कानून भी है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत पेपर लीकेज, अनऑथराइज्ड एक्सेस, चीटिंग और ऑर्गेनाइज्ड माल प्रैक्टिसेस जैसे मामलों के लिए कड़े प्रावधान है। यह कानून 21 जून 2024 से लागू हुआ और अब सरकार 2026 में इस कानून को सख्त करने के लिए अमेंडमेंट बिल भी लाई है, जिसमें फास्ट इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और भी कड़ी सजा का प्रावधान है और प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन असली सवाल कानून से भी बड़ा है कि क्या हम लीक होने के बाद पनिशमेंट चाहते हैं या लीक होने से पहले प्रिवेंशन। क्योंकि जिस स्टूडेंट ने 2 साल मेहनत की है उसका खोया हुआ एग्जाम वापस नहीं आता, उसका अटेम्प्ट वापस नहीं आता और उसके परिवार का भरोसा भी आसानी से वापस नहीं आता। इसलिए सॉल्यूशन सिर्फ सीसीटीवी नहीं है, जरूरत स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिंग प्रिंटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल ऑडिट ट्रायल्स, इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी ऑडिट्स और सबसे जरूरी अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी। क्योंकि परीक्षा सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर नहीं होती, वो लाखों युवाओं के लिए नौकरी है, करियर है और कई परिवारों के लिए बेहतर जिंदगी की उम्मीद है। इसलिए पेपर लीक को सिर्फ चीटिंग कहना बहुत छोटा शब्द है। यह उस मेहनती स्टूडेंट के साथ अन्याय है जो बिना शॉर्टकट के ही अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। आप देख रहे हैं स्वतंत्र समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रतीक। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके हिसाब से एग्जाम सिस्टम में सबसे बड़ा सुधार क्या होना चाहिए, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसे कि सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, या अकाउंटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, या हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फैक्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और अपने परिवार वालों के साथ साझा जरूर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।